गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है गॉसेस थ्योरम और उसके आधार पे हम लोग कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करेंगे। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि गॉसेस थ्योरम क्या है। और उसके बाद फिर उसके आधार पे गॉसेस थ्योरम के आधार पे कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करेंगे, गॉसेस थ्योरम को भी प्रूफ करेंगे। तो पहले हम देखते हैं गॉसेस थ्योरम है क्या। तो क्या स्टेटमेंट कहता है? कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। मतलब ये जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर में जो चार्ज है उसके कारण जो फ्लक्स है वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। मतलब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज इनसाइड द क्लोज सरफेस। मतलब फ्लक्स इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है। ये गॉसेस थ्योरम जो है वो केवल क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। ये केवल क्लोज्ड सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो हम एक क्लोज सरफेस बनाते हैं जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। तो आप लिख सकते हो कि गॉस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। Gauss's theorem is only applicable for closed surface. Gauss's theorem is only applicable for closed surface. Only applicable for closed surface. अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो हम गॉसेस थ्योरम नहीं लगा सकते। तो आप कहिएगा सर तो क्लोज सरफेस नहीं है तो गॉस थ्योरम कब लगेगा? तो अगर नहीं है तो हम बना देंगे। To use Gauss's theorem, we make a closed surface. हम एक क्लोज सरफेस बनाते हैं। We make a closed surface. एक हम क्लोज सरफेस बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बाबू? उसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स क्या होता है? किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में अगर Q चार्ज है तो Q/ε0। फ्लक्स का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है, E.ds का इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस किसके बराबर होगा? Q/ε0। ये फ्लक्स का फॉर्मूला होगा। This is the equation of electric flux. अब इसको प्रूफ कैसे करें?
तो हमने एक क्यू चार्ज लिया, आर रेडियस के स्फीयर के सेंटर पे है। When a charge is at the center of the sphere, the electric field everywhere the normal to the surface of contact of magnitude. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस पे क्या होगा? नॉर्मल होगा। इस पर हमने एरिया वेक्टर ड्रॉ किया, ये भी क्या आ रहा है? सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। हमने क्या किया, एक चार्ज लिया, क्यू चार्ज at the center of the sphere, when the charge is at the center of the sphere, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सब जगह नॉर्मल है। हमने एरिया वेक्टर ड्रॉ किया, तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट, यहां डीए लिए हैं तो डीए ले सकते हैं या डीएस ले सकते हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस है, इसका सिंबल का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये आ गया ई डी ए। डी ए क्या हो गया? एरिया ऑफ क्लोज सरफेस। एरिया कितना होता है? टोटल स्फीयर का एरिया कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, तो ये क्या है? स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया हम यहां पर लेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? समेशन। तो यहां आर रेडियस का है तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये डी ए जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? स्फीयर के एरिया के। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q एट डिस्टेंस कितना? आर डिस्टेंस पर E का वैल्यू निकालना है। एट डिस्टेंस E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पे बाबू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। गुड। अब Q चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल गया आपका। अब इस वैल्यू को यहां डाल दो, तो इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करना है? 2 का वैल्यू 1 में डालना है। फ्लक्स इज इक्वल टू ई के जगह पे हम क्या डालेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। यहां आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। फ्लक्स का फार्मूला कितना आया बाबू? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज प्रूव्ड। गॉसेस थ्योरम प्रूव हो गया। ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट यहां लिख लीजिएगा पहले, और इसको प्रूफ कर लीजिएगा। अब इसके कारण हमको एप्लीकेशन में कूलम्स लॉ प्रूफ करना है। सिमिलर है, एकदम सिमिलर है, आपको सिमिलर है एकदम। देखिए क्या करना है। कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम। Coulomb's law with the
help of Gauss's theorem. Coulomb's law with the help of Gauss's theorem. गॉसेस थ्योरम के द्वारा कूलम्स लॉ. तो हम कंसिडर करते हैं एक क्यू चार्ज है, दूसरा एक क्यू नॉट चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी r है. इसको सेंटर पर कंसिडर करते हुए एक गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे. स्फेरिकल. Q को सेंटर पे कंसिडर करते हुए R रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस हमने बनाया और एक छोटा सा एरिया इस पे हमने dA या ds लिया. अभी आपको बताया Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस. एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, मतलब एरिया पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये भी किधर आएगा, इधर ही आएगा. तो लेट there are two charges Q and Q नॉट. हमने माना कि दो चार्जेस हैं, एक Q है, दूसरा Q नॉट है. टेकिंग Q at the center, we draw a spherical Gaussian surface. Gaussian surface. Spherical Gaussian surface. अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों, फ्लक्स आप निकालोगे. फ्लक्स क्या आएगा, E डॉट ds. फ्लक्स आया E डॉट ds. दोनों के बीच का एंगल कितना है, E ds का, E ds cos 0 डिग्री. cos 0 का वैल्यू कितना होता है बुआ, 1 होता है. E ds इंटीग्रेट करेंगे, कितना आ जाएगा ये, 4 पाई r स्क्वायर. ds या da जोड़ते तो क्या आता, 4 पाई r स्क्वायर स्फीयर का एरिया. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. फ्रॉम गॉसेस थ्योरम से फ्लक्स का फॉर्मूला कितना आता है बुआ, इसके अंदर में कितना चार्ज है, Q, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से फाई बराबर है, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट. ये बाई में आ जाएगा तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कितना निकल गया, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया. अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा Q नॉट पे कितना फोर्स लगा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड Q नॉट पे कितना फोर्स लगा रहा है,
तो फोर्स ऑन द चार्ज Q नॉट बाई इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना लगाता है? E बराबर हमने क्या पढ़ा है? F बाई टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो F बराबर कितना हो जाएगा? Q नॉट इंटू E। तो Q नॉट E का वैल्यू कितना हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने निकाला है कूलम्स लॉ गॉसेस थ्योरम से, Q बाई आर स्क्वायर। तो Q बाई आर स्क्वायर। फोर्स कितना हो गया हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई आर स्क्वायर। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। ये हमारा कूलम्स लॉ प्रूव हो गया। ये ना कूलम्स लॉ है। F इज इक्वल टू जो हमारा रिलेशन आया है, कूलम्स लॉ क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दिस इज कूलम्स लॉ। दिस इज, ये क्वेश्चन बाबू बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको करा दिया। अगर गॉसेस थ्योरम पूछे तो गॉसेस थ्योरम आपको मालूम है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में जितना चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। गॉसेस थ्योरम केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। ds छोटा सा एरिया है, यहाँ पर Q इनक्लोज चार्ज किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर ε0 इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और फ्री स्पेस है। हम गॉस थ्योरम को तभी यूज़ कर सकते हैं जब कोई क्लोज सरफेस हो। तो क्लोज सरफेस नहीं हो तो हम क्लोज सरफेस बना लेते हैं, क्लोज सरफेस बना लेते हैं, उसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक Q चार्ज लिया सेंटर पे ऑफ द स्फीयर, छोटा सा एरिया dA लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में आया। हमने फ्लक्स का फार्मूला लगाया, dA को जोड़ दिया तो 4πr² हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड Q चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर, Q चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारा 1/4πε0 Q/r²। ये वैल्यू हमने उठा के यहाँ डाल दिया, ये वैल्यू उठा के डाला तो कट गया, Q/ε0 आ गया। ये प्रूव्ड हो गया गॉसेस थ्योरम। अभी इसके आधार पे हमने कूलम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए Q चार्ज को सेंटर पे लेके Q नॉट चार्ज लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। हमने Q चार्ज को सेंटर पे लेते हुए एक स्फेयर बना लिया, स्फेयर के कारण ये चार्ज Q स्फेयर के अंदर आ गया, तो हमने उसके लिए गॉसेस थ्योरम लगाया। गॉस थ्योरम से Q चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q नॉट चार्ज पे फोर्स लगाएगा, इस Q नॉट चार्ज पे फोर्स लगाएगा। ये फोर्स कितना होगा? तो E बराबर F/Q नॉट, तो F नॉट बराबर Q नॉट इंटू ई। ई का वैल्यू पीछे से डाल दिया हमने, हमारा F का वैल्यू निकल गया। देखा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। इसी को कूलम्स लॉ कहते हैं। हमको लगा कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको क्लियर कर देंगे। ये आप वीडियो धांसू फिजिक्स क्लासेस पर देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, फिर अगला वीडियो लेके आते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। चलिए, थैंक यू।